हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव अड्डा 24/7 में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग जीके की चटनी में पढ़ेंगे भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में, जिसको हम लोग को बस यूं ही याद कर लेना है। इसको याद करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ, ध्यान दीजिए। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। फिर से बोलता हूँ, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। आप समझ ही रहे होंगे, आज की परिस्थिति थोड़ी विषम हो गई है आजकल। क्या आप कहते हैं सर वैकेंसीज नहीं आ रही है, बट तैयारी तो हम लोगों को करके रखना होगा ना। तो चलिए समय बिना गवाए हुए जीके की चटनी सेक्शन में आज हम लोग बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। आप बोलेंगे सर कौन सा भाई, आपसे कोई बोलेगा कि नदी घाटी परियोजना बताओ, आप बोलना कौन सा भाई। बताता हूं भाई। पहला है कोल्ड डैम परियोजना सतलज नदी पे, दूसरा नाथपा झाकरी परियोजना, ये भी सतलज नदी पे, सरहिंद नहर परियोजना, ये भी सतलज नदी पे, भाखड़ा नांगल परियोजना, ये भी सतलज नदी पे, और इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये भी सतलज नदी पे। थोड़ा सा ध्यान देंगे, नाम थोड़ा अगर आपने पहले नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा अजीब लगेगा, 2-3 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। कोल्ड डैम, नाथपा झाकरी, सरहिंद, भाखड़ा नांगल और इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अब इनके पहले अक्षर को देखिए। मैंने बोला था ना कि आपसे कोई पूछेगा नदी घाटी परियोजना के बारे में तो आप बोलेंगे कौन सा भाई। को से कोल्ड डैम, न से नाथपा झाकरी, स से सरहिंद, भा से भाखड़ा नांगल और ई से इंदिरा गांधी नहर परियोजना। कोल्ड डैम, नाथपा झाकरी, सरहिंद, भाखड़ा नांगल, इंदिरा गांधी परियोजना। हो गया ना कौन सा भाई। ध्यान रखेंगे, केवल बस याद तो रखने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। अब दो है काकड़ापारा और उकाई, ये परियोजनाएं ताप्ती नदी पे है। ताप्ती नदी और नर्मदा, ये दो नदियां बहती है मुख्य रूप से, गुजरात की मुख्य नदी है। तो काकड़ापारा और उकाई, इनके पहले अक्षर को लिए तो निकला हमारा काऊ। अब ध्यान रखेंगे हम लोग कि गुजरात में कहते हैं ना दूध की नदियाँ बहती है, गायों को बहुत वैल्यू दिया जाता है। हम लोग बोलते हैं वहाँ के, हम लोग जो प्रणाम वगैरह बोलते हैं वहाँ पे आप ज़्यादातर लोग बोले जय श्री कृष्ण करके बोलते हैं। जो कृष्ण भगवान से गाय याद रखेगा, गाय से काऊ याद रहेगा, काऊ से काकड़ापारा और उकाई याद रहेगा, और ताप्ती नदी याद रखना है ना। तो काकड़ापारा और उकाई ताप्ती नदी। ताप्ती नदी कहाँ बहती है? गुजरात में। अगला हम लोग गंगा सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर और चंबल परियोजना, ये सब चंबल नदी पे बहती है। आप इनका स्क्रीनशॉट्स ले लेंगे, क्योंकि कॉपी में जब एक बार आप लिख लेंगे इनको तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो गंगा सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप और चंबल कहाँ बहती है? चंबल नदी पे। चंबल घाटी देखें, चंबल घाटी के ट्रेन वगैरह से आप गुजरेंगे तो वहाँ का दृश्य बहुत मनोरम है। वैसे चंबल घाटी बहुत कुख्यात रहा है डाकुओं के लिए, पर वहाँ का दृश्य बहुत मनोरम है। बहुत सारे रंगीन रंगीन फूल दिखेंगे आपको खिले हुए। फूलों से हम लोग क्या बनाते हैं? गजरा। गजरा जो महिलाएं बालों में लगाती है खूबसूरत दिखने के लिए। तो गजरा वर्ड याद रहेगा। किससे याद रहेगा? गजरा कहाँ से आया? चंबल से, और चंबल से गजरा याद हुआ तो ग से गंगा सागर परियोजना, ज से जवाहर सागर परियोजना, र से राणा प्रताप सागर परियोजना, और चंबल परियोजना तो चंबल नदी पे होगी ही। अब आइए तुलबुल परियोजना झेलम नदी और दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी, ये जम्मू कश्मीर में है। पहले जो जम्मू कश्मीर हम लोग का राज्य रहा। तो तुलबुल परियोजना, अब देखिए आपका कोई मित्र हो, दोस्त हो, फ्रेंड, थोड़ा तुतलाता हो, इस तरह से बोले तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, ऐसे लोग को लोग झेलते हैं बहुत सारे लोग। अब वो चुलबुल को बोले तुलबुल, झेलेंगे ना। तो याद रखना है भाई, कुछ तो करना होगा। तुलबुल परियोजना झेलम नदी, झेलने से हुआ। और दुलहस्ती परियोजना, भारतीय सेना अपनी हस्ती कहाँ दिखाती है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कौन सी नदी बहती है? चिनाब नदी बहती है। झेलम और चिनाब, झेलम से तो झेलने वाला हो गया कौन? तुलबुल हो गया। चुलबुल को तुलबुल बोले थे तो झेलम हो गया। और चिनाब नदी चाइना से भी याद रख सकते हैं कि भारतीय सेना चाइना को अपनी हस्ती दिखाती है, अकड़ के रहती है। अगला हम लोग
याद हो जाएगा, झेलम चिनाब, तुलबुल और दुलहस्ती, हस्ती से चिनाब। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे है। अब नाग और अर्जुन का संबंध तो कृष्ण भगवान से रहा है, नाग का संबंध रहा है, आप देखे होंगे। और अर्जुन धनुर्धर अर्जुन का संबंध भी कृष्ण भगवान से रहा है, तो ये कृष्णा नदी बस यूं ही याद हो गया। ऊपरी कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी, इसमें तो कुछ याद करने में दम ही नहीं है। जायकवाड़ी परियोजना, पोचमपाद परियोजना, आप हंस, तो उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। एक बार फिर से हम रिवीजन करा देते हैं आपको। कोल्डम परियोजना, नाथपा जाकरी, सरहिंद, भाखड़ा नंगल, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। क्या बोलना है आपको, कौन सा भाई, कौन सा परियोजना है? काऊ से याद हो गया गुजरात, गुजरात से आपको ताप्ती नदी याद हो जाएगा। काऊ में काकड़ापाड़ा और उकाई काऊ दूध की नदियाँ बहती है, प्रचार आता है भाई एक ब्रांड का। चंबल घाटी से आप गुजरेंगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारे रंगीन फूल मिलते हैं, बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत फूलों से क्या बनता है, गजरा। गजरा से हम लोग को गंगा सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर याद हो गया। चंबल परियोजना तो चंबल में होगा ही। अब चुलबुल को हम लोग अगर तुतला के बोले तो क्या बोलेंगे, बोलता है लोग तुलबुल, तुतलाने वाला, वैसा लोग को झेलते हैं ना, झेलम नदी। भारत अपनी हस्ती कहाँ दिखाता है, चाइना के बॉर्डर पे, जम्मू कश्मीर में। चाइना के बॉर्डर चिनाब याद रख लीजिए, जम्मू कश्मीर की नदी है। नाग और अर्जुन का संबंध कृष्ण भगवान से है, कृष्णा नदी। कृष्णा परियोजना तो कृष्णा नदी हुआ ही। जायकवाड़ी, खाने में जायका लगा, पेट खराब हुआ, ये वर्ड आया आपके दिमाग में, मतलब कुछ हुआ, आप नदी की ओर भागे। किस नदी की ओर, गोदावरी नदी। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। भीमा परियोजना, भीम से याद आए शक्तिशाली व्यक्ति, हम लोग के हनुमान जी भी थे। हनुमान जी या पवन पुत्र जिनको बोलते हैं, उनका संबंध रहा है भीम से। हम लोग के धार्मिक ग्रंथों में इनका चर्चा है, शक्तिशाली भी थे दोनों। तो भीमा परियोजना कहाँ हुआ, पवना नदी, पवन पुत्र से याद रख लेंगे। सारे चीज़ नदी पे है, लेकिन हीरा वाला चीज़ कहाँ रहेगा, महानदी में, तो ये याद हो गया। अब सरदार सरोवर हम लोगों ने कैसे याद किया कि सरदार पटेल की मूर्ति या स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू है, मूर्ति है, कहाँ है, नर्मदा नदी के तट पे गुजरात में, तो उससे हम लोग को याद हो गया सरदार सरोवर परियोजना। तो सारा याद है, बस दो ही तो, अब तीन आपको याद करा है, कौन सा भाई, काऊ और गजरा, और 20 आपको बस यूं ही मुँह ज़बानी याद हो गया। और बाकी बहुत सारी परियोजना और है जो सीधे सीधे नदियों पे है। कुछ एक परियोजनाएं बची रहेंगी, आप उसको याद कर लीजिएगा, या कभी किसी और वीडियो में मैं आपको उस पर चर्चा कर दूंगा। और इतना मेहनत हुआ तो आप भी कुछ करेंगे ना, क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियोस सबसे पहले आपको मिलते रहे। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।